नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, आज जो है प्रदेश में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी का जन्मदिन था, तो बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और इस पे भी चर्चा करेंगे, वोट चोरी पर भी चर्चा करेंगे। और आज जो है लालचंद जी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेरे साथ लालचंद निठारवाल जी हैं, जिन्हें जिला अध्यक्ष के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो सबसे पहले तो उन्हें बहुत सारी बधाई देंगे हमारा समाचार की पूरी टीम की तरफ से। और क्या कुछ दिनचर्या रही है आज की और कैसा समर्थकों में प्यार था, कितना लोगों ने प्यार दिया, वो सारी चीज़ें आज जानते हैं। लालचंद जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी मैं बधाई दूंगी। थैंक यू मैडम। एक बात बताइए, आज जो है प्रदेश के कांग्रेस के तो मुखिया ही कह लीजिए, मुखिया के तौर पर ही जो है डोटासरा जी काम कर रहे हैं। आज उनका जन्मदिन था, मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्व के रूप में बनाया गया है। कैसा रहा है आज का उनका जन्मदिन? आज का उनका जन्म बहुत ही ऐतिहासिक और अच्छा रहा। मैं हमारे माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा को तहे दिल से जन्म की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि वो आगे तक ऐसी ऊंचाइयां छूते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः मैं गोविंद सिंह जी को मैं हैप्पी बर्थडे बोलता हूँ। अरे ये सही है कि हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। हिंदी में जन्मदिन की शुभकामनाएं तो सब देते हैं, लेकिन हैप्पी बर्थडे बोलना बहुत अच्छी बात है। तो हमारी तरफ से भी जो है गोविंद सिंह जी को हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं जन्मदिन की। सर, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जिला अध्यक्ष के रूप में अब काम करने वाले हैं आप। पहली बात तो कैसे जो है संगठन से आप जुड़े, मुझे तो यही बता दीजिए कि कैसे कांग्रेस में जाना हुआ, फिर जिम्मेदारी मिली आपको। मैं तो जब से समझदार हुआ तब से कांग्रेस में हूँ। तो मैं तो जानने की तो शुरू से ही कांग्रेस में था, जानने की तो बात है ही नहीं। कांग्रेस मेरा परिवार है, मेरा घर है, तो इसमें मैं शुरू से था और संगठन ने मेरे ऊपर विश्वास किया। तो मैं इस विश्वास के ऊपर पूरा अपनी ईमानदारी से निभाऊंगा इसको। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब एवं पर्यावरण प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुशील पारिक साहब जी को मैं इस भरोसे के लिए, जो उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, इस भरोसे के लिए मैं उनको तहे दिल से उनका आभार प्रकट करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए निठारवाल साहब, अब वैसे तो आपका मुझे पता है कि काफ़ी सारे बिजनेस आप रन कर रहे हैं, लेकिन अब पर्यावरण से जुड़ने का भी मौका मिल जाएगा, तो कैसे राजस्थान में हमें हरित क्रांति देखने को मिलेगी, ये बताइए। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पर्यावरण हमारे लिए बहुत ही एक ज़रूरी और आवश्यक चीज़ है। पर्यावरण का मतलब है इसके वातावरण में जितने अपने को पेड़ पौधे, हरित क्रांति जितनी होगी, स्वच्छ वातावरण जितना होगा, लोगों की आयु उतनी बढ़ेगी, जो हमारे जीवन के लिए रक्षक है। और मैं तो ये मानता हूँ कि पेड़ पौधे तो पड़ोसी के खेत में लगा दे तो भी इतने अच्छे हैं कि उनकी भी शुद्ध हवा अपने को मिलेगी। तो मैं तो ये निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण संरक्षण करा जाए और पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा चला जाए। इस अभियान में मैं मेरा पूरा 100% सहयोग करूंगा और मैं इस योजना को आगे तक पहुँचाने का काम करूंगा। अच्छा, पेड़ों से मुझे याद आया सर, जब हम छोटे थे तो हम सुनते थे कि राजस्थान में अकाल पड़ जाता है, बारिश नहीं होती कभी, और अब ऐसा है कि राजस्थान में बारिश ही बारिश होती रहती है। तो कितना ज़रूरी है कि पर्यावरण को हरा भरा रखे, कितना ज़रूरी है कि वातावरण को साफ सुथरा रखे, क्योंकि पर्यावरण अगर स्वच्छ और साफ है तो मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरली हम भी साफ सुथरे ही रहेंगे। जिस प्रकार से अपन अपनी बॉडी की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार से अपने पेड़ पौधों की देखभाल जरूरी है। क्योंकि देखभाल पेड़ पौधों की करेंगे तो अपने उनका विकास ज़्यादा होगा, पेड़ पौधे घने बने होंगे तो वातावरण स्वच्छ होगा। इसका उदाहरण अपने को कोरोना काल में देखने को मिला है। कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन की कमी रही, तो ऑक्सीजन की पूर्ति अपने को पेड़ पौधों से होती है। तो अपन चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए, जिससे कि अपना वातावरण शुद्ध हो और लोगों को में इतना जो पॉल्यूशन हो रहा है, इतने जो ट्रैफिक व्यवस्था से जो दूषित पर्यावरण हो रहा है, उसको शुद्ध किया जा सके। ये कोई दवाई से तो शुद्ध किया नहीं जा सकता इनको पेड़ पौधे के माध्यम से, पर्यावरण के माध्यम से अपन शुद्ध कर सकते हैं इनको। तो मेरा तो यही निवेदन रहेगा कि पर्यावरण संरक्षण को रोक के ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे अपने को लगाने चाहिए। ये बात सही है और हम भी यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए। और सर ने कहा है कि पड़ोसी के खेत में भी लगा देंगे तो क्या बुरा है, तो पेड़ पौधे तो जितने ज़्यादा लगाएंगे उतना ही बढ़िया है। सर, राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में एक बहुत ट्रेंडिंग मुद्दा है इन दिनों, और मुझे लगता है कि आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, वोट चोरी। और नारा चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, तो थोड़ा सा बताएंगे कि वोट चोर गद्दी छोड़ आखिर में है क्या और ये कहाँ तक जाने वाला है? मैम, वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारा हमारे माननीय राहुल गांधी जी का नारा है और ये देश में बिल्कुल बहुत ही तीव्र गति से फैल रहा है और ये बिल्कुल सही है। वोट चोरी हुई है, इतने लोगों के खिलाफ होने के बाद भी इतनी सीटें आना, ये वोट चोरी का बड़ा उदाहरण है। एक एक मकान में 400 लोगों को रहना,
ये बोर्ड चोरी है। एक भी 10 बाय 10 के एक मकान में कोई 10 बाय 10 के कमरे में कोई 200 लोग नहीं रह सकते, मुश्किल से 5 लोग रहना मुश्किल होता है, वहाँ पे 200 लोग रह रहे हैं और उनका कोई एड्रेस नहीं है। एक एक आदमी के 5-5 जगह नाम है, 5-5 कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका नाम है, तो वो फर्जीवाड़ा तो सामने, बोर्ड चोरी तो क्लियर है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमारे माननीय राहुल गांधी जी का ये नारा बिल्कुल फास्ट गति से फैल रहा है और ये बिल्कुल एक अलग ही क्रांति लाएगा। मुझे बताइए, आपके विधानसभा क्षेत्र में झोटवाड़ा की अगर मैं बात करूं तो अभिषेक चौधरी ने भी कहीं ना कहीं जो है वोट चोरी की बात कही है, और अगर अनिल चोपड़ा की बात करूं तो उन्होंने भी वोट चोरी की बात कही है। और अनिल चोपड़ा जी ने तो साफ तौर पर कहा है कि वोट चोरी हुई है, मेरे वोट काटे गए हैं और राव साहब को जो है मेरे वोट दे दिए गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। हमारे MP के विधायक माननीय अनिल चोपड़ा जी जीते हुए कैंडिडेट थे, लेकिन उनको अपने सरकार ने अपने शासन से, प्रशासन से इनके जोड़ तोड़ करके वोट चोरी के माध्यम से उनको हराया है। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो जीते हुए कैंडिडेट है, हम तो उनको आज जीते हुए मानते हैं। हमारी तरफ के सांसद वो ही है आज, क्योंकि वो जीते वोट चोरी से हारे हुए हैं। वैसे पब्लिक का समर्थन उनके पास में है, जनमत उनके साथ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वोट चोरी के माध्यम से हारे हुए हैं वो। तो हम तो यही कहेंगे कि वोट चोरी हमारे सामने क्लियर है। अच्छा, आपके मैं इधर आती हूँ ना खबरें करने के लिए, तो जनता बहुत परेशान है आपकी, तो पता नहीं क्यों ही परेशान है। सड़कें, कुछ दिन पहले है ना अशोक गहलोत जी भी इन्हीं सड़कों से गुजर के गए और उन्होंने जाते ही सबसे पहले ट्वीट किया है कि सड़कें बिल्कुल खस्ता हालत है, खराब सड़कें हैं। तो क्या हो रहा है आखिर में इधर कालवाड़ की सड़कों को, चल क्या रहा है इधर? मैम, कालवाड़ रोड पे रोड नाम है, सड़क है ही नहीं, रोड है ही नहीं। अभी मैं देख कर आई हूँ गड्ढे सड़क से। हमारी जो गाड़ियां सब लोगों की वो टूट गई बरसात में, गाड़ियां, रोड है ही नहीं। तो ये तो सोई हुई सरकार है, इसको बार बार चिल्लाने से इनसे, इनके सिर पे ये बात समझ में नहीं आ रही इनके। और रोड तो है नहीं, हमारे मंत्री महोदय जी हैं, उन्होंने अपने मकान तक तो बढ़िया रोड बना ली, इसके आगे कोई लेना देना है नहीं। पब्लिक परेशान हो रही है, वो सुनते नहीं है, वो रील बनाते हैं, डालते हैं हमने आज ये किया वो किया, काम कुछ या नहीं। और इसमें देख लो, आप खुद देख लो क्या कंडीशन है रोडों की। अभी देख कर आई हूँ, बारिश आ रही थी थोड़ी देर पहले, मैं तो खुद ये बोल रही थी कि क्यों नहीं बन रही हैं सड़कें। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि अभी आपके विधायक साहब जो हैं वो सड़कों का निरीक्षण कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं लगातार सड़कों के, वो तो सड़कें दिखा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया कि वो सड़कें है किधर, क्योंकि सारी चारों तरफ जहाँ मैं देख रही हूँ वहाँ तो मुझे गड्ढे और लोग परेशानी नजर आ रहे हैं, लेकिन रील और फोटोज में सड़कें जरूर नजर आ रही हैं। वो तो मैम हम 10 साल से कर्नल साहब की वो रीलें देखते हैं, वो रील मंत्री कहते हैं उनको, क्योंकि वो तो पहले तो दिल्ली थे, तब तो कोटपुतलिया के रील बनाते थे। अच्छा। वो वहाँ की रीलें दिखाते थे कि यहाँ पे काम चल रहा है, और हम दिल्ली जाते तो उतना ही जाम लगा रहता था, वो रीलें कभी हुई नहीं, वो तैयार रोडें हुई नहीं। और आज वो मोटरसाइकिल लेकर निकलते हैं, रील बना के डाल देते हैं, लेकिन काम कहीं हुआ नहीं, वो रील ही देखने को मिलती है, रोडें तो कहीं देखने को मिली नहीं हमारे को अब तक। तो ये रील मंत्री जी हैं, ये रीलें बनाते हैं और कुछ काम करते नहीं है। और इसमें गलत भी क्या है, देखो बाहर जाके कितनी बुरी कंडीशन हो रही है सड़कों की। कल परसों नहीं, कल की बात कर लीजिए सर, 2 घंटे की बारिश में आपका कालवाड़ और हाथोज की सड़कें लबालब हो गई। बिल्कुल लबालब हो गई, यहाँ पे निकलना मुश्किल है, हाथोज ट्रैफिक पास करने में 2 घंटे लग जाते हैं। हमें भी लगा था, हम गवाह हैं इस बात के। बहुत मुश्किल होती है मैम। अगर कोई पेशेंट होता है, वो हरी बीमारी का कोई व्यक्ति होता है, तो उसके लिए तो सांसें बड़ी मुश्किल से बचा पाते हैं लोग, इतनी बुरी हालत हो रही है सड़कों की। लेकिन मंत्री जी को तो क्या, अपने बंगले में AC में बैठ करके वो देख लेते हैं, रील वहीं से बना के छोड़ देते हैं कि हमने ये काम करे या इतने करोड़ की सड़कें पास की। वो सड़कें पास की, लेकिन वो सड़कें है कहाँ, हमारे को देखने को नहीं मिली वो सड़कें। कल छोटी सी बरसात हुई है, ज़्यादा बरसात भी नहीं, उसमें तो आज फिर पानी भर गया, वही हालत होगी सड़कों की फिर। तो ये तो सरकार तो सोई हुई सरकार है, ये इस जगाने का काम करे, लेकिन जगाने का इसमें कोई मुखिया तो है नहीं। भजन लाल जी को आइडिया है नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, मंत्रियों की MLA की चल नहीं रही, तो इनका कोई धनीदोरी तो है नहीं, और ये सब ऐसे चल रहा है मामला। तो ये तो बिल्कुल ही ये एक कमज़ोर सरकार जिसको हम कह सकते हैं उस हालत में है। अच्छा, अगर धरातल पे निठारवाल जी, मैं अगर आपसे पूछूं, धरातल पर बीजेपी को कैसे देखते हैं आप, क्या स्थिति नज़र आती है बीजेपी की? और 28 के चुनाव की बात करूँ तो क्या देख रहे हो? मैं आज की इस स्थिति को देखते हुए मेरे को ऐसे लग रहा है कि किस हिसाब से वोट मांगने आएंगे 2028 में, मेरी यही समझ में नहीं आ रहा। हाथ जोड़ने से वोट कौन देता है, झूठ पाखंड करते हैं। लेकिन अब वो पब्लिक है, वो बात भी समझ में आ गई अब तो, कि ये एक बार आगे झूठ बोल के आ जाएंगे। पिछली बार तो मुख्यमंत्री के बहाने से आ गए थे कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, मैं वो बन रहा हूँ। अब क्या बोलेंगे ये, पब्लिक को पता है कि सड़कों की स्थिति क्या हो रही है, महंगाई की स्थिति क्या है, बेरोजगारी की स्थिति क्या है, प्रशासन कोई है नहीं, प्रोटोकॉल कैसा चल रहा है, और जो भ्रष्टाचार कैसा चल रहा है,
इसके बारे में तो बहुत बुरी स्थिति है राजस्थान की, शायद पहली बार इतनी बुरी स्थिति हुई होगी। तो इसके लिए तो बीजेपी का तो आना नामुमकिन है। मुझे ऐसा लगता है महंगाई के बारे में आपको पता नहीं, महंगाई कम हो तो गई, कैसे? स्लैब्स कम तो कर दिए, जीएसटी क्या लोग कह रहे हैं जीएसटी अब कम हो गई है, कम हो गई, नहीं लगी, 10 रुपए का बिस्किट 9 में आने लग गया, और क्या चाहिए आप लोगों को ये बताइए। तो मैडम ये जीएसटी लगाई किसने थी? और फिर यही लगा रहे, यही कम कर रहे, पहले लूट लिया पब्लिक को और अब छोटा सा एकदम कम करके हमने की राहत दे दी। अरे सब कुछ तो लूट लिया, अब क्या राहत दोगे आप? तो ये तो बिल्कुल ये वो क्या बोलते हैं, वो काम वाली बात है नहीं, ये तो बेटा नहीं मामला इसमें तो। चलिए, भ्रष्टाचार की सरकार है और कुछ नहीं है। बातें करा लो लंबी लंबी और इनके पास लेना देना कुछ है नहीं। जहां भी जाते हैं मोदी जी उसी राज्य को देश का पहला राज्य घोषित करके आ जाते हैं, लेकिन पहला राज्य अब तक किसी को बनाया नहीं इन्होंने। तो ये तो हम यही कहेंगे कि ये झूठी सरकार है, पाखंडी सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है और इसके पास कुछ मुद्दे हैं नहीं, आपस में लड़ाने का काम और पब्लिक को बरखलाने का काम करते हैं। और मेन मुद्दे इसके पास में सड़क का, विकास का, बिजली का, ऐसे कोई मुद्दे हैं नहीं, ऐसे मुद्दों पे कोई बात करते नहीं है। ये पब्लिक को झूठ भ्रम फैला करके गुमराह करते हैं, ये गुमराह करने वाली सरकार है। चलिए बहुत शुक्रिया लालचंद जी, कुछ कहना चाहेंगे? अगर आपको अब आगे और भी संगठन कोई बड़ी जिम्मेदारी देता है, संगठन कोई मौके देता है, तो आपके क्या मुद्दे होंगे, आप किन मुद्दों को लेकर चलेंगे? सड़क, पानी, बिजली सबके रटे रटाए, आपका कौन सा नया मुद्दा होगा? वो हमारे ऊपर जो संगठन विश्वास करेगा, हम उस विश्वास पे पूरा खरा उतरेंगे और बिल्कुल उसके ऊपर हम 100% देंगे अपना। ये चलिए बहुत शुक्रिया लालचंद जी। तो लालचंद जी को आज जो है जिलाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं वापस से हमारा समाचार की टीम की तरफ से ढेर सारी आपको शुभकामनाएं दूंगी। और ये सड़क, पानी, बिजली अगर मुद्दे हैं तो भी जनता के साथ जो नहीं उतर रहे, आप उतरिए कम से कम धरातल पे, क्या पता जनता आप पर विश्वास जताए। लेकिन आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।